Hello everyone. Today we are going to discuss most repeated themes of modern history और यूपीएससी पीवाईक्यूज। अब यूपीएससी पीवाईक्यूज से मेरा मतलब क्या है? यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ, सीआईएसएफ, एलडीसी एंड आईईएस. So based on all these papers conducted by UPSC in last 15 years, मैंने यहाँ पे हीट मैप बनाया हुआ है और सारे कीवर्ड्स इन्होंने जितने अभी तक पूछे हैं उन सबको मैंने सबसे जो टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं पिछले 15 सालों में, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, इसका पूरा हीट मैप बना रखा है. और ये सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. सो मेरा ये बनाने का पर्पज़ क्या था? अभी तक यूपीएससी में जो मार्केट में चल रहा है वो बेसिकली वो सीएससी के क्वेश्चंस उठाते हैं और वो बता देते हैं कि ये लास्ट 15 ईयर्स में ये पूछ रहा है. बट दिस इज़ नॉट इनफ. अगर यूपीएससी के माइंडसेट को पूरी तरीके से समझना है तो अपन को ये सारे एग्ज़ाम जो यूपीएससी के हैं इनके सारे क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके हमें माइंडसेट को यूपीएससी के पकड़ना पड़ेगा. तो मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मिनी थीम, माइक्रो थीम एंड मेजर थीम्स, वो सारे मैंने यहाँ पे 40 टॉपिक्स में 42 टॉपिक्स में मैंने इसको बना के रखा हुआ है और आपके सामने ये. और आप मेरे टेलीग्राम क्यूरियस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. और आप ध्यान से सुनो. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का अराइवल. इसमें पढ़ना क्या है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो यूरोप को पुश करते हैं इंडिया की तरफ, चाहे वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो 1453 में, है ना, फिर राइज ऑफ मर्केंटलिज्म एंड वेल्थ, ये सारे टॉपिक्स. और इंटरनल फैक्टर्स क्या थे, इंडिया की जो इकोनॉमी थी कि बाहर के लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रही थी, वो सारा. और फिर इसमें पढ़ना है कि जो पोर्चुगीज़ थे, डच थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, ये लोग कब आए, कैसे आए, फोर्ट कब बनाया, है ना, ये सारी चीज़ इस टॉपिक में अपन को पढ़ना है इनका. देन इसके बाद पावर कंसोलिडेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बाय ब्रिटिश. इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है. सो इट बिकम्स पर्टिनेंट कि ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाना है. इसको तुम बिल्कुल पीवाईक्यूज उठाओ और हर टॉपिक का, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, ये बिल्कुल एकदम अच्छे से करके जाओ, है ना. और ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री. बेसिकली यूपीएससी में ऐसा बहुत तो नहीं पूछा जाता है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीडीएस एंड एनडीए. यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो सीएससी दे रहे हैं दे माइट इग्नोर दिस, है ना. फिर है रिवोल्ट ऑफ 1857. इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाओ. इसमें सारे पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, कौन कौन से प्लेसेस थे, रीजन क्या था, लोगों का पार्टिसिपेशन कौन था, ये सारी चीज़ें करके जाओ. और फिर लीडर्स कौन कौन, जैसे कि उनके जो नाम है, उपनेम्स हैं, जैसे कि डंका शाह कौन था, हैं, बैटल ऑफ चिन्हट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस वो करता है. फर्दर हम जब थीमेटिक एनालिसिस करेंगे हर एक टॉपिक का, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उस पर अपन देखेंगे, है ना. अभी वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी, वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कि यूपीएससी कैसे उसी थीम से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम वही नहीं करता कि नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हो, नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन को रिसाइकल करता है उन्हीं ऑप्शन से बार बार वहीं पे, है ना. फिर टॉपिक नंबर 3 अपन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है कि इनके टाइम पीरियड पे मेजर इवेंट्स कौन से हुए थे, जैसे डलहौजी है, रिपन है ना, इन सब चीज़ों पे, कॉर्नवालिस था, इन सब जो बड़े हैं, है ना, कि जैसे पूछ सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, जैसे करजन है, तो फिर इनका इससे रिलेटेड एग्रीगेरियन रिफॉर्म पूछ लिया. तो ये सारी चीज़ें 360 डिग्री एनालिसिस करके अपन को पढ़ाई करनी है ना. फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो अपन ने डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग. ये कब आए, इन्होंने कौन कौन सी वॉर्स लड़ी, किस किस एम्पायर को इन्होंने डिमोलिश करा, कहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, कहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज थी, ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड. ठीक. फिर ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, परमानेंट सेटलमेंट है, रिवतवारी है,
महलवारी, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है ना, पुलिस रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, जुडिशियल, सब कुछ। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ में सब कुछ आ जाता है, ठीक। फिर वॉर्स एंड बैटल्स, इन लोगों ने किससे लड़ा, एंग्लो अफगान वॉर, सिख, बर्मीज, कर्नाटिक, गुरखा वॉर, बक्सर, प्लासी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वॉर्स, ये सब कुछ पढ़ो। और फिर है मॉडर्न आर्किटेक्चर, जैसे फोर्ट विलियम्स है, इस टाइम पे फोर्ट विलियम्स है, वो क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये इसका पर्पस क्या था, ये फोर्ट विलियम्स है ना। जब हिंदू कॉलेज है, ये क्यों कलकत्ता, मद्रास, और इन सब जो प्रेसिडेंसी में अगर कुछ कॉलेजेस और आर्किटेक्चर्स बने हैं, उससे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं जब थीमेटिक चीज़ें करूँगा, फिर इसके बाद मैं ये समझाऊँगा। फिर जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इल्वर्ट बिल है, स्लेवरी बिल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये सारे सोसाइटल रिफॉर्म्स, ये सारे सोशल रिफॉर्म्स अपन को पढ़ने हैं, और साथ में एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी करने हैं। टाउन प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन, ये भी कि नए नए कौन से शहर थे, जैसे चंडीगढ़, अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों पे है। दिल्ली किसने बसाया, है ना, पर्पस क्या था, कलकत्ता है उसकी प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें अपन को वो है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी, पर्पस क्या था, और ये यूएस मतलब अमेरिकन, यूरोप और ये इंडिया, ये इन सबको टेंडम में एक साथ देख के इस चीज़ को पढ़ना है ना। इकोनॉमी ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया में, जैसे दादा भाई नौरोजी लोगों ने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वगैरह ये सब जो चीज़ें लिखी हैं, तो उन सब चीज़ों को वो कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था, है ना, जो इंडिया में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वो सारे उसके कॉजेज़ क्या थे, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें पढ़नी है। फिर बुक्स, टेक्स्ट, लिटरेचर एंड थ्योरी, बुक्स हैं कि किस राइटर, किस रिवोल्यूशनरी ने, किस फ्रीडम फाइटर ने ये बुक्स लिखी, है ना। और लिटरेचर, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे बुक्स लिखने में हो, न्यूज़पेपर में हो, या कुछ भी है। और थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस, है ना, कोटेशंस, किसने क्या कही, जैसे अभी 2025 में क्वेश्चन आया था गांधी जी से रिलेटेड, कि अल्टीमेट जो गाइड है उनका कौन साइंस है, तो ये कौन साइंस से रिलेटेड, तो ऐसे सवाल ये पूछ लेता है। तो ये हर साल देखा गया है कि यूपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में वो कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे 2025 में तो गांधी जी से रिलेटेड पूछ लिया गया है, जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जब उन्होंने किया था, तो जज के सामने जो उन्होंने बोले थे कि मेरे लिए मोरल कंपास मेरा ये मेरी कंसाइंस है रेदर देन की लॉ। तो अगर मैंने अपनी कंसाइंस से अगर लॉ ब्रेक किया है, तो मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, मजाल नहीं है कि मैंने ये चीज़ किया है ना, मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। फिर है रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं यहाँ पे टॉपिक 15 में, कि अनुशीलन समिति है, चिटागोंग ग्रुप है, हिंदू महासभा, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, आर्य समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ये इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर में ये पूछता रहता है। रिवोल्ट अपराइजिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल, सन्यासी, ट्राइबल, ये तो ऑलमोस्ट जितना भी कर सकते हो इससे रिलेटेड। इसके लीडर्स, टाइमलाइन, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और प्लेस, कहाँ पे ये चीज़ हुई थी, है ना, ये चीज़। फिर है पीजेंट रिवोल्ट और मूवमेंट, भूदान, इंडिगो रिवोल्ट, ये जो इसी चीज़ से रिलेटेड है रिवोल्ट, कि इसके भी एग्रीकल्चरल कॉजेज़ हैं। 1857, ठीक। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कॉन्स्पिरेसी जो हुई हैं, काकोरी, लाहौर, कानपुर, है ना, और चिटागोंग जो आर्मरी केस है, जो ढाका कॉन्स्पिरेसी है, सारी चीज़ें, है ना, ये भी है ढाका कॉन्स्पिरेसी। टर्मिनोलॉजीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ से टर्म्स पूछ लेते हैं। अब फिर हैं थ्योरीज, नेशनलिज्म, यूटिलिटेरियज्म, रेशनलिज्म, इन सब चीज़ों से कि नेशन क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है ना, ये सारी चीज़ें ये पूछता रहता है। पर्सनालिटीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस साल 2 क्वेश्चंस आए हैं, है ना, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, तो लेकिन मोस्ट रिपीटेड इसमें राजा राम मोहन राय, नेहरू, गांधी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे रिलेटेड जो सेशंस हुए हैं वो सारे। फिर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, इस साल क्वेश्चन था ही कि जो चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद उन्होंने जो कन्विक्टेड थे उनको किसने डिफेंड किया, तो आंसर वाज मोहम्मद अली जिन्ना।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी हो, नेहरू हो, जिन्ना हो, ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर स्टॉलवर्ड्स, है ना। फिर प्रिंसली स्टेट्स और सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली 1935 के एक्ट से रिलेटेड और इनकी क्या पोजीशन थी वो चीज़ है। पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट बॉडी जो विद इन इंडिया है उस टाइम पे और अब्रॉड है, ये चीज़ अपन को बहुत अच्छे से करके जानी है ना। गदर पार्टी है और मैडम वीकाजी कामा है ना, लाला हरदयाल है, लाला लाजपत राय है, इन लोग जितने भी हैं, रास बिहारी घोष, ये जितने भी लोग गदर पार्टी से एसोसिएटेड हैं, उन सारी पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर नेशनल मूवमेंट है अपना सारे, है ना, कि कॉजेज़ क्या थे, कैसे कंसोलिडेट हुआ, नेशनल जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे राइज़ होती है, कैसे शेप होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। फिर नेशनल होम रूल लीग है और थियोसॉफिकल सोसाइटी है जो एनी बेसेंट इसकी मेंबर थी, और इसको किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, इसके जो फेमस एलिमनाई हैं वो क्या है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में, है ना। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा, अगर आज के मॉडर्न टर्म्स में कहें तो ही इज़ द ओजी, ही इज़ द ओजी। अगर गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी थीम आती है, कुछ भी है, जस्ट टिक करो इसको, है ना। अब जैसे अब गांधी से रिलेटेड सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है, अब गांधी जी ने लिखा हुआ है इस चीज़ को जब वो जेल में थे, यरवादा जेल में थे। अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हमने कभी सुने ही नहीं है अपने नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर हमें थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि ओके गांधी जो है, गांधी थीम है, तो गांधी अगर थीम है तो हमको गांधी को प्रिपेयर कैसे करना है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर उससे कहीं पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर गांधी ऑप्शन है तो एक बार ये चीज़ सोच सकते हो। फिर अभी मैं इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कि जहाँ पे हम सारे जो PYQs हैं उनको फ्लूइड इंटेलिजेंस और लॉजिकल गेसिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल गेसिंग, इन दोनों चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि UPSC में सिर्फ लॉजिकल गेसिंग अब काम नहीं कर रही है। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस कैसे नॉलेज इधर से उधर करके, लेटरली चीज़ों को सोच के, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थिंकिंग लगा के और नॉलेज बोरो करके और पेरिफेरल नॉलेज से अपन कैसे सॉल्व करें। सो फ्लूइड इंटेलिजेंस का बेसिकली अपना जो पर्पज़ रहेगा वो यही है कि नॉलेज और मेमोरी कभी कभी इंसान को धोखा देती है, बट लॉजिक कभी आपको फेल नहीं करते हैं लाइफ में, है ना। तो लॉजिक अपन बिल्ड करेंगे धीरे से। फिर सत्याग्रह हुए हैं जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, खेड़ा रॉलेट सत्याग्रह, तंजौर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड आप प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से करके जाओ। फिर जलियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है, NCM है, खिलाफत मूवमेंट है, ठीक। फिर दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, CDM, ये कब हुआ, इसकी एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनको तो वर्बेटम बिल्कुल अच्छे से करके जाना है और डेट और टाइम पीरियड पे अपन को बहुत ही श्योर रहना है इस चीज़ में, है ना। दांडी मार्च और CDM का क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड जितनी भी पर्सनालिटी हैं और मेजर इवेंट्स हैं, सब कुछ अपन को पढ़ना है। फिर कम्युनल अवार्ड है, पूना पैक्ट है, साइमन कमीशन है, ये सारी चीज़ें अपन को करनी है। गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, किसने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी पार्टीज़ उसमें थी, मेजर पर्सनालिटीज़ कौन सी थी, इवेंट क्या थे, आउटकम क्या थे, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है यहाँ से। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने नारा दिया, इसका स्लोगन किसने दिया था, ये पढ़ना है ना। इससे रिलेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर डेट जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सारी चीज़ें अपन को डेट्स करनी है। इससे इवेंट्स हैं और इससे एसोसिएटेड जो प्लेसेस हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद पर्सनैलिटीज़, ये तो कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें करनी है अपन को। फिर नेहरू रिपोर्ट है, अगस्त ऑफर है, क्रिस्प मिशन है, क्रिस्प मिशन है, कैबिनेट मिशन है और कैबिनेट मिशन है। फिर इसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी और इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड, है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक 2023-2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स जिनको पब्लिकली ब्रिटिश ने हैंग किया था। तो गुरबख्श सिंह थे, ढिल्लोन, शाह नवाज और सहगल, है ना। तो इन सब लोगों से रिलेटेड तो ये चीज़ अपन को करनी है। फिर इलेक्शन ऑफ 1937 में जो हुए थे फर्स्ट, उसमें कौन कौन सी पार्टी थी, कौन कौन सी, जैसे कांग्रेस थी, तब ये बंगाल और पंजाब
में ये लोग पार्ट अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे, तो कौन कौन सी स्टेट्स में उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने कौन कौन से स्टेट्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी। फिर 1947 के हैं और 1951 के हैं, और फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और फिर थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक हैं। अपन हर एक टॉपिक पे बहुत ही डेप्थ में बातें करेंगे, और मैं हर टॉपिक का मैं डेली हर एक चीज़ का थीमेटिक एनालिसिस करूँगा, और हर एक थीम से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। तो ये हीट मैप है। यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो है इन टॉपिक से। अब ये यूपीएससी, सीएससी, एनडीए, सीएपीएफ, सीएसएफ, एलडीसी और ईपीएफओ का ये हीट मैप है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये अपन को डिस्कस, ये सारे ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो। ये मैं टेलीग्राम चैनल क्यूरियस IAS, इस पे है टेलीग्राम, इसमें जाओ और ये चीज़ डाउनलोड करो, और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। ये महात्मा गांधी, 10 पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, INC एंड INC सेशंस, गवर्नर जनरल, जलियांवाला बाग, वॉर्स एंड बैटल्स, ब्रिटिश पॉलिसीज़, ये मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे सेग्रीगेट कर रखे हैं। तो इसका कीप दिस डॉक्यूमेंट हैंडी, और सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास 90 डेज़ ही बचे हैं, और 90 डेज़ में हम कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेके आएँ। तो 80-20 रूल आई थिंक तुम में से सबको पता होगा, तो उसी में एफर्ट डालो, और अननोन चीज़ों के पीछे ऐसे कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे ट्यून, मैं अभी थीमेटिक डिस्कशन लाता रहूँगा, और उसमें से कौन सी चीज़ें पूछा है और कौन सी चीज़ें पूछ सकता है। तो अपन प्रेडिक्ट प्रीलिम्स से सीरीज़ भी आज से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल, then please hit the like button, and please share and subscribe to this channel. Thank you.